Hello, good afternoon, student. My name is Hiral Rawal. Today's date, 5th January 2020, Standard 7, Subject Science, Chapter number 17, Forest Our Lifeline. Question and answer. So, our first question is, explain how animals dwelling in the forest help it grow and regenerate. Okay. हमें इसमें लिखना है कि ड्वेलिंग एंड इन द फॉरेस्ट हेल्प इट ग्रो एंड रीजनरेट। ओके, उसके बारे में हमें करना है। ओके, सो एनिमल्स जो है वो ड्वेलिंग करते हैं। ओके, फॉरेस्ट की यहाँ पे बात की है हमें। ओके, तो हमें वो जो है वो प्रॉपर ध्यान रखना है। एनिमल्स ड्वेलिंग इन द फॉरेस्ट हेल्प इट ग्रो एंड रीजनरेट इन द फॉलोइंग वेज। ओके, यहाँ पे अगेन ड्वेलिंग इन द फॉरेस्ट के बारे में हमें देखना है ना, और रीजनरेट इन द फॉलोइंग वेज। फर्स्ट, वेस्ट ऑफ एनिमल्स एंड देयर डेड बॉडीज व्हेन डिकम्पोज्ड इनटू द सॉइल एक्ट एज मैन्योर। ओके, उसे क्या करते हैं, मैन्योर बनाते हैं। वेस्ट ऑफ एनिमल्स एंड देयर डेड बॉडीज व्हेन डिकम्पोज्ड इनटू द सॉइल एक्ट एज मैन्योर, इससे हम मैन्योर बनाते हैं। ओके, मैन्योर यानी कि हम खाद बनाते हैं, फर्टिलाइजर्स जो है उसमें जो है वो यूज़ होता है। सेकंड, एनिमल्स हेल्प इन डिस्पर्सिंग द सीड्स ऑफ द प्लांट्स। डिस्पर्सिंग, एनिमल्स जो है वो हेल्प करते हैं सीड्स को एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाने के लिए। तो डिस्पर्सिंग जो है वो यूज़ हुआ है। ओके, डिस्पर्सिंग द सीड्स of the plants. Okay, then third, microorganisms convert dead plants and leaves into humans, which is rich in nutrition and beneficial for plants. Okay, microorganisms क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं डेड प्लांट्स एंड लीव्स into humans, which is rich in nutrition. ओके, वो न्यूट्रिशन से भरा हुआ होता है एंड बेनिफिशियल फॉर प्लांट्स, और प्लांट के लिए वो बेनिफिशियल है। ओके, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो कन्वर्ट करता है। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन हाउ फॉरेस्ट प्रिवेंट फ्लड्स। ओके, फॉरेस्ट जो है वो फ्लड से हमारे कैसे प्रिवेंशन करता है, कैसे हमारी रक्षा करता है जब बाढ़ आती है तब की बात है। सो आंसर, फॉरेस्ट आर नेचुरल एब्जॉर्बर ऑफ रेन वाटर। दे एलो, ये जो है फॉरेस्ट है वो नेचुरल एब्जॉर्बर है। ओके, वो पानी को ऐसे ही सोख लेते हैं। दे एलो रेन वाटर टू सीप थ्रू, वो रेन वाटर को उसके अंदर ज़मीन के अंदर जाने देते हैं। रेन वाटर टू सीप थ्रू। द ट्रीज प्रेजेंट इन द फॉरेस्ट प्रिवेंट द रेन फ्रॉम डायरेक्टली हीटिंग द ग्राउंड। ओके, ट्रीज क्या करते हैं, ट्रीज तो प्रेजेंट होते हैं फॉरेस्ट में, वो प्रिवेंशन करते हैं रेन फ्रॉम डायरेक्टली हीटिंग द ग्राउंड पे ऑटोमेटिकली रेन ना आ जाए। रेन वाटर हीट्स द ग्राउंड स्लोली इन फॉरेस्ट। रेन वाटर जो होता है वो धीरे धीरे क्या होता है, जो है वो फॉरेस्ट में धीरे धीरे ग्राउंड में धीरे धीरे स्लोली वो एब्सॉर्ब होता रहता है। हैज ट्रीज इन द फॉरेस्ट स्लो डाउन द मूवमेंट ऑफ रनिंग वाटर एंड दस हेल्प इन प्रिवेंटिंग फ्लड। ओके, उससे क्या होता है, फ्लड से वो बचाता है ना। तो ट्रीज जो है वो धीरे धीरे फॉरेस्ट स्लो डाउन ऑफ द मूवमेंट, उसकी जो रफ्तार है उसको धीरे धीरे कम करता है, रनिंग वाटर एंड दस हेल्प इन प्रिवेंटिंग फ्लड। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स क्या है, नेम एनी 2 ऑफ देम, 2 के नाम लिखने हैं। व्हाट डू दे डू इन द फॉरेस्ट। ओके, और वो फॉरेस्ट में उसका क्या रोल है, व्हाट डू दे डू इन द फॉरेस्ट। सो आंसर, द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच कन्वर्ट द डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स टू ह्यूमन्स आर नोन एज डिकम्पोजर्स। ओके, द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच कन्वर्ट द डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स टू ह्यूमन्स आर नोन एज डिकम्पोजर्स। बैक्टीरिया एंड फंगी आर डिकम्पोजर्स। बैक्टीरिया और फंगी है वो डिकम्पोजर है। ओके, डिकम्पोजर्स फीड अपॉन द डेड ऑर्गेनिजम्स एंड कन्वर्ट देम इनटू ह्यूमन्स विच प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन टू प्लांट्स। ओके, डिकम्पोजर्स फीड अपॉन द डेड ऑर्गेनिजम्स, वो डेड ऑर्गेनिजम्स को फीडिंग मीन्स के खाना देते हैं, कन्वर्ट देम इनटू ह्यूमन्स
विच प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन टू द प्लांट, जो प्लांट्स को जो है वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन द रोल ऑफ फॉरेस्ट इन मेंटेनिंग द बैलेंस बिटवीन ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फियर। ओके, हमें मेंटेनिंग, फॉरेस्ट मेंटेन कैसे करता है, मीन्स के बैलेंस का देखना है बिटवीन ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फियर में, कैसे वो बैलेंस करता है। सो आंसर, फॉरेस्ट आर कॉल्ड द ग्रीन लंग्स, फॉरेस्ट जो है वो हमारे ग्रीन लंग्स है ना। दिस इज बिकॉज प्लांट्स इन फॉरेस्ट release oxygen through the process of photosynthesis and help in providing oxygen to animals for respirations. ओके, तो सबसे पहले फॉरेस्ट जो है वो रिलीज़ करता है ऑक्सीजन थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। इसके बारे में सबको पता ही है। फोटोसिंथेसिस की जो इफेक्ट होती है ना, प्लांट से अपना खाना खुद बनाता है। प्लांट्स कंज्यूम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज बाय द एनिमल्स। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है ना, प्लांट्स कंज्यूम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज बाय द एनिमल। इन दिस वे प्लांट हेल्प इन मेंटेनिंग द बैलेंस बिटवीन ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फियर। ओके, प्लांट्स कंज्यूम, वो क्या करता है, वो जो है उसको कंज्यूम करता है बिटवीन ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन वाई देर इज़ नो वेस्ट इन अ फॉरेस्ट। ओके, क्यों वेस्ट नहीं होता, वाई देर इज़ नो वेस्ट इन अ फॉरेस्ट। फॉरेस्ट में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं जिसका वेस्ट हो। सो आंसर, देर इज़ नो वेस्ट इन फॉरेस्ट बिकॉज द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इन द सॉइल convert all the body waste generated by the animals and the dead bodies of plants and animals into humans, which is used by the plants. Okay, so there is a no waste in forest, कोई भी वेस्ट इसके लिए फॉरेस्ट में नहीं होता है क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें प्रेजेंट होते हैं, है ना। वो वेस्ट को जनरेट ही नहीं होने देते। एनिमल्स और डेड बॉडीज का क्या हो जाता है, उसमें तो फर्टिलाइजर्स बन जाता है, मैन्यूर बन जाता है। So there is no waste in a forest into human which is used by plants. Plants जो है वो यूज़ कर लेते हैं। List 5 products we get from forest. ऐसे कोई 5 प्रोडक्ट्स बताइए कि जो फॉरेस्ट में हम यूज़ करते हैं, है ना। तो सबसे पहले वुड, लकड़ी यूज़ होती है ना, एक वही प्रोडक्ट है लकड़ी। देन मेडिसिन, बहुत सारी दवाई बनाते हैं। वैक्स, देन स्पाइसेस, मसाले बनाते हैं। एंड हनी, है ना, हम हनी जो है वो यूज़ करते हैं। ओके, नॉन हनी। क्वेश्चन नंबर 7, फिल इन द ब्लैंक्स। ओके, फर्स्ट, द इंसेक्ट्स, बटरफ्लाइज, हनी बीज एंड बर्ड्स हेल्प इन फ्लावरिंग प्लांट इन ब्लैंक। ओके, तो क्या आएगा आंसर, पोलिनेशंस। बटरफ्लाई, हनी बीज एंड बर्ड्स हेल्प इन फ्लावरिंग प्लांट इन पोलिनेशन। ओके, ये जो है वो फ्लावरिंग प्लांट होगा वो होगा पोलिनेशंस। ब्लैंक में लिखना है आपको पोलिनेशन, ठीक है। देन अ फॉरेस्ट इज़ अ प्योरीफाई ऑफ ब्लैंक एंड ब्लैंक। फॉरेस्ट जो है वो क्या प्योरीफाई करता है, कौन सी चीज़ जो है वो फॉरेस्ट में प्योरीफाई होती है, तो एयर एंड वाटर, एयर एंड वाटर। ओके, प्योरीफाई जो है वो एयर एंड वाटर फॉरेस्ट जो है वो कर देता है। ओके, है ना, फॉरेस्ट के लिए यहाँ पे बात की है, तो आपको याद रखने हैं कि ऑलवेज जो है वो प्योरीफाई करता है ना। एयर और वाटर, फॉरेस्ट होते हैं तो एयर वाटर अपने आप प्योरीफाई हो जाते हैं, तो जंगल तो होने ही चाहिए, ठीक है। वाटर प्योरीफाई बिकॉज ऑफ फॉरेस्ट की वजह से वाटर भी जो है वो पानी हमें शुद्ध मिलता है। हर्ब्स फॉर्म्स द ब्लैंक लेयर इन द फॉरेस्ट। हर्ब्स जो होते हैं, हर्ब्स कहाँ पे होते हैं, फॉरेस्ट में हर्ब्स जो है वो कौन से लेयर में होते हैं, ये फिलअप्स का मतलब ये हुआ, हर्ब्स फॉर्म द ब्लैंक लेयर इन द फॉरेस्ट। तो क्या आंसर आएगा, ग्राउंड। क्या आएगा,
ग्राउंड। ओके, तो फिलर्स में हमें लिखना है ग्राउंड। द डिकेइंग लीव्स एंड एनिमल्स ड्रूपिंग इन अ फॉरेस्ट enrich the blank. The decaying leaves and animals drooping in a forest enrich the, क्या होता है उसमें, क्या जो enrich करते हैं, तो क्या आंसर आएगा, सॉइल, SOIL, सॉइल। ओके, डिकेइंग जो करता है, लीव्स एंड एनिमल्स ड्रूपिंग फॉरेस्ट में जो होती है वो सॉइल से होती है, enrich the soil. Question number 8. Why should we worry about the conditions and issues related to forest far from us? ऐसे कौन से इश्यू है, कौन से कंडीशंस है ना, तो जो फॉरेस्ट से रिलेटेड है वो हमसे इतने बहुत दूर है, मीन्स कि क्या करना चाहिए, वाई शुड वी वरी, हमें उसकी वरी करनी चाहिए अबाउट द कंडीशंस. तो वी शुड वरी अबाउट फॉरेस्ट फॉर द फॉलोइंग रीजन्स. नीचे दिए गए रीजन्स जो है उसकी वजह से हमें वरी होती है. फर्स्ट, डेप्लेशंस ऑफ फॉरेस्ट रिजल्ट्स इन सॉइल इरोजन्स. फॉरेस्ट कम होगा तो नेचुरल बात है कि सॉइल इरोजन, सॉइल का जो ऊपर का जो फर्टाइल लेयर होगा वो काम नहीं करेगा, है ना. सेकेंड, इन द एब्सेंस ऑफ फॉरेस्ट द एनिमल्स विल नॉट गेट फूड एंड शेल्टर. Okay, in the absence of forest, the animals will not get food and shelter. Forest के बिना animals को खाना नहीं मिलता. Wood, fruits and medicines will not be available in the absence of forest. Wood नहीं मिलता, fruits नहीं, medicines नहीं मिलती, कुछ भी चीज़ available नहीं है without forest. Okay, हमें medicines नहीं मिलते. If we cut forest, the amount of carbon dioxide in the atmosphere will increase. If we cut forest, हम फॉरेस्ट को कट करें तो बहुत सारा जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ख़त्म हो जाएगा, है ना. एटमॉस्फेयर में इंक्रीज हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल है वो बढ़ता रहेगा. क्वेश्चन नंबर 9. एक्सप्लेन वाई देयर इज़ अ नीड ऑफ वैरायटी ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स इन अ फॉरेस्ट. क्या नीड है, क्या उसकी ज़रूरत है, वैरायटी ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स की फॉरेस्ट में क्या ज़रूरत है. ओके, तो प्लांट्स एंड एनिमल्स आर नीडेड इन अ फॉरेस्ट टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ नेचर. प्लांट्स और एनिमल्स है वो मेंटेन करते हैं, फॉरेस्ट को मेंटेन करते हैं, है ना. प्लांट्स एंड एनिमल्स आर नीडेड इन अ फॉरेस्ट टू मेंटेन. इन अ फॉरेस्ट प्लांट्स प्रोड्यूस एनर्जी विच इज़ कंज्यूम्ड बाय हर्बीवर्स एनिमल्स. फॉरेस्ट में जो है वो प्लांट है जो प्रोड्यूस करते हैं एनर्जी, जो हर्बीवर्स है वो अपने में कंज्यूम कर लेते हैं. ओके, ये प्लांट से होता है. हर्बीवर्स एनिमल्स आर ईटन अप बाय कार्निवर्स. हर्बीवर्स जो होते हैं वो कार्निवर्स को खा जाते हैं. ओके, हर्बीवर्स एनिमल्स आर ईटन अप बाय कार्निवर्स. हर्बीवर्स को कौन खाता है, कार्निवर्स खा जाते हैं, है ना. और हर्बीवर्स क्या कहते हैं, फॉरेस्ट की जो चीज़ें होती है वो हर्बीवर्स जो है वो खाते हैं. ओके, पूरी ये चेन है, हर्बीवर्स कार्निवर्स की पूरी ये चेन है. कौन किसको खाता है उस पर ये जो चेन है वो पूरी डिपेंडेंट है. ओके, ये जो सारी चेन यहाँ पे प्लांट्स और एनिमल्स की बात की है. ओके स्टूडेंट, एवरी पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट इज़ डिपेंडेंट ऑन द अदर पार्ट्स. फॉरेस्ट का एवरी जो पार्ट है वो अदर पार्ट्स पे डिपेंडेंट है. एवरी पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट इज़ डिपेंडेंट ऑन द अदर पार्ट्स. इफ़ यू रिमूव वन पार्ट से ट्रीज, ऑल अदर पार्ट्स वुड बी अफेक्टेड. इफ़ यू रिमूव वन पार्ट, हम एक पार्ट को निकाल दें तो से ट्रीज, ऑल अदर पार्ट्स वुड बी अफेक्टेड. सारे पार्ट से वो उसको अफेक्टेड है. से ट्रीज, ओके, ट्रीज़ को निकाल दें तो हम कुछ नहीं कर सकते. विदाउट ट्रीज़ जो है वो कुछ नहीं हो सकता है. ओके, एवरी पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट डिपेंडेंट ऑन द अदर पार्ट्स. इफ़ यू रिमूव वन पार्ट से ट्रीज, ऑल अदर पार्ट्स वुड बी अफेक्टेड. सारे पार्ट को इसकी अफेक्ट हो सकती है. क्वेश्चन नंबर 10. इन फिगर 17.15 द आर्टिस्ट हैज़ फॉरगॉटन टू पुट द लेबल्स एंड डायरेक्शंस ऑन द एरोज. Mark the directions on the arrows and label the diagram using the following labels.
हमें लेबल्स करना है। ओके, यहाँ अलग अलग हमें पार्ट्स दिए हैं, जो डायग्राम स्केच डायग्राम बना दिया है, ठीक है, पर एरोज़ नहीं किए हैं, लेबल नहीं किया है, ठीक है, वो हमें करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्लाउड्स, रेन, एटमॉस्फेयर, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, प्लांट्स, एनिमल, सॉइल, रूट्स, वाटर टेबल, इतना जो है वो हमें उसमें इंक्लूड करना है, जो डायग्राम है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन लिखा है यहाँ पे। ओके, तो हम ऐसे लिख देंगे, एटमॉस्फेयर, क्लाउड्स, रेन, बारिश आती है, रेन, देन यहाँ पे जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड है। ओके, देन ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करता है, ऑक्सीजन रिलीज करता है। ट्रीज का यही काम है ना, प्लांट का यही काम है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज होता है। सॉइल है, एनिमल्स है, यहाँ पे रूट्स है, वाटर टेबल है। वाटर टेबल कहाँ होता है? सबसे नीचे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉरेस्ट प्रोडक्ट? कौन सी फॉरेस्ट प्रोडक्ट नहीं है इसमें से, है ना? गम फॉरेस्ट प्रोडक्ट है, प्लाईवुड है, सीलिंग वैक्स है एंड कैरोसिन है। तो उसमें कौन सी जो है वो फॉरेस्ट प्रोडक्ट नहीं है ना? गम फॉरेस्ट, कैरोसिन जो है वो फॉरेस्ट प्रोडक्ट नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, हमें स्टेटमेंट की बात देखनी है। यहाँ पे हम देख सकते हैं, ओके, यहाँ पे ठीक है, हम कर सकते हैं, इसमें देख लेते हैं। इसमें आगे का जो क्वेश्चन है वो वाला हम देख लेते हैं, ठीक है। ये जो है ना वो क्वेश्चन आंसर है, ओके, सारे क्वेश्चन आंसर है वो हमें करने हैं। ओके स्टूडेंट, आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट? कौन से करेक्ट नहीं है? फर्स्ट, फॉरेस्ट प्रोडक्ट द सॉइल फॉर्म इरोजन। फॉरेस्ट प्रोडक्ट द सॉइल फॉर्म इरोजन। फॉरेस्ट प्रोटेक्ट करता है ना? फॉरेस्ट प्रोटेक्ट करता है तो प्लांट्स एंड एनिमल्स करते हैं। सेकेंड है, प्लांट्स एंड एनिमल्स इन अ फॉरेस्ट आर नॉट डिपेंडेंट ऑन वन अनदर। वो दूसरा स्टेटमेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट? कौन सा करेक्ट नहीं है? प्लांट्स एंड एनिमल्स इन अ फॉरेस्ट आर नॉट डिपेंडेंट ऑन वन अनदर। तो ये तो इनकरेक्ट है, दोनों एक दूसरे पे जो है वो डिपेंडेंट ही है। फॉरेस्ट इन्फ्लुएंस द क्लाइमेट एंड वाटर साइकिल, दिस इज सही, ये करेक्ट आंसर है, सही है ये। देन सॉइल हेल्प्स फॉरेस्ट टू ग्रो एंड रीजनरेट। सॉइल जो होती है वो हेल्प करती है फॉरेस्ट को ग्रो करने के लिए, रीजनरेट करने के लिए। ओके, तो सॉइल हेल्प्स फॉरेस्ट टू रीजनरेट। ओके, तो वो वाला सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? तो यहाँ पे आंसर आएगा, प्लांट्स एंड एनिमल्स इन अ फॉरेस्ट आर नॉट डिपेंडेंट ऑन वन अनदर। प्लांट्स और एनिमल्स जो है वो डिपेंडेंट नहीं है, ऐसा बात नहीं है, वो दोनों एक दूसरे के साथ डिपेंडेंट है। ओके, ये हमारा जो है वो लास्ट क्वेश्चन, यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक्ट अपॉन द डेड प्लांट्स टू प्रोड्यूस। ओके, तो सैंड, मशरूम्स, हमॉक्स एंड वुड। तो आंसर आएगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ना? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक्ट अपॉन द डेड प्लांट्स टू प्रोड्यूस। तो क्या होता है? सैंड आएगा, मशरूम आएगा, हमॉक्स आएगा कि वुड आएगा? तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में क्या आंसर आएगा? हमॉक्स आंसर आएगा। ओके, तो आज के वीडियो में इतना ही स्टूडेंट।